देश भर की निगाह इस बात पर लगी है कि क्या कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर और उनके साथ उस अभियान में शामिल तमाम साधु संतों की ये जो मांग है कि देश में एक सनातन बोर्ड बनना चाहिए जो हिंदू मंदिरों के प्रबंधन का जिम्मा ले, उस सनातन बोर्ड के गठन की मांग पर सरकार का रुख क्या रहेगा? देश भर की निगाह इस बात। आज यानी सोमवार को संगम में देवकीनंदन ठाकुर का जो अपना शिविर है, उस समय इसी विषय को लेकर एक धर्म संसद जैसे आयोजन को आहूत किया गया है। तमाम साधु संत उसमें जुड़ेंगे और मूल एजेंडा यही है कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए। सनातन बोर्ड कैसा होगा, उसका प्रारूप कैसा होगा, रूप स्वरूप कैसा होगा, झंडा बैनर कैसा होगा, उसका सब कुछ तय हो गया है। आज उसका औपचारिक तौर पर संतों की स्वीकृति से उस सभा में उसका ऐलान होना है। अभी तक के संकेत ये है कि अखाड़ा परिषद का जो भी पदेन अध्यक्ष रहा करेगा, 13 अखाड़े और 13 अखाड़ों को मिलाकर अखाड़ा परिषद, तो अखाड़ा परिषद का जो भी अध्यक्ष रहेगा वो सनातन बोर्ड का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा करेगा। ऐसी व्यवस्था की जा रही है। बाकी अलग अलग संप्रदायों के अलग अलग मान्यताओं के साथ हिंदू साधु संत उसमें रहेंगे, कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी रहेंगे, सेवानिवृत्त बड़े अधिकारी भी रहेंगे। इस ढंग का एक प्रारूप बनाया है। अब इस प्रारूप को संतों की मंजूरी के बाद केंद्र और राज्य सरकार को भेजा जाएगा। यानी आज की ही बैठक में उस पर मुहर लग जाएगी संतों की, उसके बाद उसको भेजा जाएगा राज्य और केंद्र के पास। क्योंकि सनातन बोर्ड, आपने देखा होगा कि ये सनातन बोर्ड की अवधारणा वक्फ बोर्ड के समानांतर आई है कि भाई अगर वक्फ बोर्ड हो सकता है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री भी यही कहते हैं कि भाई वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड भी है। तो इसके लिए सरकार की स्वीकृति भी चाहिए, मंजूरी भी चाहिए। बिना सरकार की स्वीकृति के तो संभव नहीं। देश के 200 बड़े मंदिरों की जो 200 बड़े और विशाल मंदिर हैं देश के, उनकी सूची भी बन गई है देवकीनंदन ठाकुर के यहाँ कि भाई ये 200 मंदिर रहेंगे जिनको पहले प्रयास, जिनको मतलब फर्स्ट स्टेप में जिन पर सनातन बोर्ड का नियंत्रण हो जाए। अब मेरी जानकारी कहती है कि राज्य की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार वो सनातन बोर्ड जैसे किसी व्यवस्था के पक्ष में नहीं। जी हां, आपने देखा होगा कि परसों योगी आदित्यनाथ ने संगम में ही एक समारोह में, साधु संतों के समारोह में इस बात को कहा था कि सनातन को किसी छोटे मोटे बोर्ड के दायरे में मत बांधिए, ये ठीक नहीं होगा। और यही अभिमत दिल्ली का भी है। सनातन बोर्ड जैसी संस्था बने फिर और उसका भी ढांचा कुछ वैसे ही हो जैसा वक्फ बोर्ड का हो और फिर विवाद खड़े हो, इससे राज्य और केंद्र दोनों की सरकारें सहमत नहीं। विश्व के सबसे बड़े मंदिर शनि शिंगणापुर में करें मात्र 75 रुपए में तेल का चढ़ावा। और फिर मंदिरों से नियंत्रण हटे सरकार का, इस बात पर धीरे धीरे सहमति बन रही है। अभी पूरी बनी नहीं, लेकिन धीरे धीरे बन रही है। एक ये स्थिति बन सकती है कि जो बड़े प्रमुख मंदिर हैं देश के, उनके लिए अलग से
एक मंदिर, एक समिति, इस ढंग की व्यवस्थाएं हो। उस इलाके के सारे संभ्रांत हिंदू परिवार के संभ्रांत लोगों को जोड़ा जाए और एक सर्वसमावेशी समिति बने, ना कि एक राष्ट्रीय बोर्ड, कोई एक नेशनल बोर्ड बन जाए, वो नहीं। ये अंतर महत्वपूर्ण है। विश्व हिंदू परिषद ने जो मंदिर मुक्ति आंदोलन शुरू किया है, जिसको दक्षिण से आरंभ किया है विश्व हिंदू परिषद ने, उसमें इसी ढंग की व्यवस्था है कि जिला स्तर पर ऐसी समिति बने जो धार्मिक, हिंदू धार्मिक स्थलों के रख रखाव, प्रबंधन, उनकी सुरक्षा संरक्षा पर ध्यान दे। और देवकीनंदन ठाकुर ने जो आह्वान किया, ये जिसके लिए वो लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, वो है कि एक राष्ट्रीय सनातन बोर्ड बन जाए, जैसे और तमाम राष्ट्रीय बोर्ड हैं। तो उस पर सरकार सहमत नहीं, न लखनऊ वाली सरकार, न दिल्ली वाली सरकार। और ये संयोग है कि आज जब देवकीनंदन ठाकुर की पहल पर एक बड़ा धार्मिक आयोजन हो रहा है कुंभ की धरती पर, इसी विषय को लेकर कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए, उसी समय कुंभ में देश के गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे। त्रिवेणी में स्नान भी करेंगे, साधु संतों से आशीष लेंगे, संवाद करेंगे, प्रसाद पाएंगे। तो जिस समय कुंभ के एक कोने से ये मांग उठ रही होगी आज कि सनातन, राष्ट्रीय सनातन बोर्ड बनाया जाए, उसी समय अमित शाह वहां होंगे। अमित शाह केंद्र की सरकार के सबसे महत्वपूर्ण चेहरों में एक। तो कुल मिला के, हालांकि इस बात की उम्मीद ना के बराबर है कि अमित शाह इस विषय पर कोई अपनी प्रतिक्रिया देंगे कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, लेकिन अंदर खाने जो जानकारियां आ रही है, वो जानकारियां बताती हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर किसी बोर्ड के गठन की संभावनाएं बहुत कम है, ये जान लीजिए। हाँ, सरकार मंदिरों से, बड़े हिंदू मंदिरों से अपना नियंत्रण वापस ले ले, इसके लिए सरकार कुछ कानूनी रास्ते तलाश रही है और आने वाले समय में इन पर कुछ पहल हो भी सकती है। लेकिन वक्फ बोर्ड जैसा कोई बोर्ड बने सनातन में, इसकी संभावना नहीं है।